everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about glaucoma that is called as black water. Now we will discuss about glaucoma. Glaucoma is a group of disorder in which intraocular pressure is raised above the tolerance limit of affected eyes. ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारी आइज़ होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं और उसको टॉलरेंस नहीं कर पाती। जब इंट्राऑक्यूलर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होते हैं उसमें भी डैमेज होने लगती हैं और जो विजुअल फील्ड होता है वो इरिवर्सिबल लॉस होने लगता है, यानी कि एक बार विजुअल फील्ड लॉस हो गया है तो उसको हम दोबारा से रिवर्स कंडीशन में नहीं ला सकते। जो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स होते हैं वो 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ इंट्राऑक्यूलर जो होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के द्वारा हम इसको मेंटेन करते हैं। जैसे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, मीन्स जितना फॉर्मेशन होता है एक्वस फ्लूइड का उतना यदि आउटफ्लो भी हो रहा है, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ एक्वस फ्लूइड है और उसका जो ड्रेन आउट है वो प्रॉपर और बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, यानी जितना अमाउंट में फॉर्म हो रहा है उतना ड्रेन आउट भी होना चाहिए, तभी हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स को जितना ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाते हैं। यदि नॉर्मल जो फ्लूइड होता है यदि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे आइज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कैसे कैसे ये कंडीशन अकर्स होती हैं। पहले क्या होता है, ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमस। जो एक्वस ह्यूमस होते हैं वो ड्रेन आउट करते हैं। एक्वस ह्यूमर इज क्लियर वाटरी फ्लूइड फिलिंग द एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। जो एक्वस ह्यूमर्स होते हैं, जो एक्वस फ्लूइड होते हैं वो एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होते हैं जो हमारी आइज़ को वाटरी आइज़ फॉर्म करते हैं और ये हमारी आइज़ को नरिशमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन जब जो एक्वस ह्यूमर्स होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, मेनली एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में फिल रहते हैं। ड्रेन करने के बाद में ये ट्रैबिकुला के थ्रू इसका आउटफ्लो होता है। सिलरी प्रोसेस का क्या फंक्शन होता है, सिलरी प्रोसेस एक्वस ह्यूमर इन पोस्ट चैम्बर। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर पोस्ट चैम्बर में जाता है, देन एंटीरियर चैम्बर में, फिर उसके बाद में ट्रैबिकुलर मेसवर्क में, देन स्केम्स कैनाल और उसके बाद में कलेक्टर चैनल में ये आउटफ्लो करते हैं। यूबियोस्क्लेरल आउटफ्लो में 10% ही ह्यूमस जो एक्वस ह्यूमस होते हैं वो फ्लो करते हैं। सिलरी प्रोसेस सीक्रेट एक्वस ह्यूमर इनटू पोस्ट चैम्बर। जो सिलरी प्रोसेस होती हैं वो एक्वस ह्यूमस को पोस्ट चैम्बर्स में सेक्रीट्स करती हैं। उसके बाद में ये एंटीरियर चैम्बर में हो जाते हैं, फ्लो करते हैं, देन उसके बाद में सुप्राकोरोइडल स्पेस में फिल होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लूकोमा मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड सेकेंड वन इज क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट chronic open angle glaucoma. It is also called chronic simple glaucoma. It is characterized by slowly progressive raised intraocular pressure associated with optic disc cupping or visual field defect. जो chronic angle glaucoma होता है इसमें जो ग्लूकोमा होता है वो सिंपल ग्लूकोमा होता है। ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होते हैं क्योंकि जो इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने की वजह से ये कंडीशन जनरेट होती है। इसमें मेनली जो ऑप्टिक डिस्क होते हैं या फिर कपिंग होने लगती है या फिर कपिंग डिस्क होते हैं और जो विजुअल फील्ड होता है उसमें डिफेक्ट होने लगती है, यानी कि जो ऑप्टिक डिस्क है और विजुअल फील्ड में डिफेक्ट होने लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे कंडीशन में आते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। ये किसकी वजह से, इटियोलॉजी क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के। हेरिडेटरी जेनेटिक्स कॉज भी हो सकते हैं। ये आपके किसी पेरेंट्स को ग्लूकोमा है तो चांसेस होते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी में भी ये जो ग्लूकोमा है वो हो सकते हैं। एज एल्डरली पर्सन्स में ज़्यादा होते हैं। मायोपिया इज ए कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजुअलाइज बट द फार ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर विजुअलाइज। डायबिटीज़ पेशेंट में भी
ग्लूकोमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी चांस होते हैं कि उनको ग्लूकोमा हो सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस टॉक्सिकोसिस क्या होता है? थायरोटॉक्सिकोसिस में हमारे बॉडी का जो थायरॉक्सिन लेवल होता है वो ज़्यादा होने की वजह से भी एक इटियोलॉजी होती है ग्लूकोमा कॉज करने की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के। इसमें विजुअल फील्ड लॉस होते हैं, यानी विजुअल फील्ड यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी जो साइड विजन्स होती है वो भी प्रॉपरली फंक्शन करती हैं, हम साइड वाली चीज़ें भी देखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो जब ग्लूकोमा की कंडीशन होती है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो उसमें हमें धीरे धीरे करके साइड विजन लॉस होने लगता है, मतलब जो सराउंडिंग चीज़ें होती हैं वो प्रॉपरली सीन नहीं कर पाती। फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रेस बायोपिया ग्लासेस, और जो प्रेस बायोपिया ग्लासेस होती है उसमें जल्दी जल्दी चेंज कराना प्रेस बायोपिया की कंडीशन क्या होती है? प्रेस बायोपिया इज ए कंडीशन इन विच वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द क्लोज ऑब्जेक्ट। इसमें हम कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट को या कोई पास ऑब्जेक्ट रखिए तो उसको हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। माइल्ड, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? माइल्ड हेडेक हो सकता है, आई पेन हो सकते हैं, ट्यूबुलर विजन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या मेडिकली मैनेज करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स लाइक टाइमिलॉल हो गया, इसको हम 1 से 2 टाइम्स पर डे देते हैं। पिलोकार्पिन को हम 3 to 4 टाइम्स दे सकते हैं। पिलोकार्पिन जो होता है वो एक्वस को क्या करते हैं, ये जो हमारे आइज़ में एक्वस फ्लूइड होते हैं उनको ड्रेन आउट करने में हेल्प करते हैं। एसिटाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये एक इनहिबिटर्स होते हैं जो एक्वस फ्लूइड होता है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंटेनोप्रोस, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी देते हैं, 2 to 3 टाइम्स पर डे देते हैं। एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी इसमें देते हैं लाइक इपिनेफ्रिन हो गया, एप्राक्लोनिडीन। और इसमें हम जो सर्जिकली क्या मैनेजमेंट करते हैं, जो हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उस कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं? तो इसमें है फिल्ट्रेशन सर्जरी, दिस इज़ आल्सो नोन एज ट्रेबिकुलेक्टोमी और स्क्लेरेक्टोमी। इसमें जो ट्रेबिकुला होती है उसमें जो उसको हम ओपन करते हैं, देन उसके बाद में जो उसमें फ्लूइड्स होता है उसको ड्रेन आउट करते हैं, जिसको नेक्स्ट है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं? डिम इल्यूमिनेशन, इमोशनल स्ट्रेस, माइलियाटिक्स ड्रग लाइक एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड टॉपिकामाइड, फेनिलेफ्रिन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैक्टर्स के रूप में होती हैं। इनकी वजह से जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ब्लरिंग ऑफ विजन्स, हमें ब्लर विजन होने लगता है। कलर्ड हैलोजन्स, मतलब इसमें जो चीज़ें हम देखते हैं, जैसे हमें लाइट को देखते हैं तो वो लाइट हमको बहुत ज़्यादा शाइन करके चमकीली लाइट दिखाती है, हैलोजन टाइप की लाइट दिखती है। हेडेक, नाज़िया, वोमिटिंग, रेडनेस, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है? फोटोफोबिया मीन्स लाइट सेंसिटिविटी, यानी हम लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये हमारी आंखों में चुभने जैसे लगती है, यानी चुभ रही हूँ ऐसा फील होने लगता है। लैक्रीमेशन मीन्स आईज से हमेशा टेयरिंग होना, मीन्स आंसू निकलते रहना। लिड्स एडिमा, और इसमें क्या होता है, जो हमारी आईलिड्स होती हैं इसमें एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग होने लगती है। कंजक्टिवा कंजेस्टेड होने लगती है। कॉर्नियल एडिमा भी हो सकता है। एंटीरियर चैम्बर जो होता है इस कंडीशन में सैलो हो जाते हैं। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज कम्प्लीटली ऑप्टिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पेरीफेरल इरिडेक्टोमी करते हैं, या फिर जिसको हम लेसर इरिडेक्टोमी भी कहते हैं, लेसर इरिडेक्टोमी भी करते हैं। इसमें फिल्ट्रेशन सर्जरी करते हैं, फिल्ट्रेशन सर्जरी जिसको हम ट्रेबिकुलेक्टोमी और स्क्लेरोटोमी भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।